क्या आपके ही दांत में दर्द है, या आपका दांत हिलने लगा है, या टूट गया है, या सेंसिटिविटी है, या मसूड़ों से खून आता है? टेंशन मत लीजिए, सारा सॉल्यूशन इधर है। हाय, मैं हूँ आपकी डेंटिस्ट और ये है डेंटल स्नैप, स्माइल का शॉर्टकट। बहुत से लोगों को लगता है दांत में कीड़ा लग गया है, मसूड़ों से खून आ रहा है, दांतों में झंझनाहट है, ये वाला टूथपेस्ट बदल के ये वाला यूज कर लेते हैं। तो क्या सिर्फ टूथपेस्ट से ही सही हो सकता है? नहीं, हर रीजन का अलग सॉल्यूशन होता है। पेस्ट एक लौता सॉल्यूशन नहीं है जिससे सारी चीजें सही हो सकती हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दांत खराब होने के बेसिक कॉमन रीजंस, आपको डेंटिस्ट के पास कब जाना चाहिए, क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल होते हैं और कैसे इन चीजों से बचा जा सकता है, और लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए। पहली बात करते हैं दांत खराब होने के रीजंस। देखिए, बहुत बेसिक कॉमन रीजंस पे हम बात करेंगे, बहुत एडवांस पे नहीं जाएंगे, बेसिक समझते हैं। जैसे कि पुअर ब्रशिंग हैबिट, इस टॉपिक पे ऑलरेडी 2 वीडियोस बन चुकी हैं तो इसको मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगी। सेकंड हो गया टंग क्लीनिंग, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड हो गया अर्ली साइंस को इग्नोर करना, मतलब जैसे आपको ब्लीडिंग गम्स हो रहे हैं, ब्रश करते टाइम ब्लीडिंग हो रही है, या थोड़ा सा कालापन दिख रहा है दांत पे, उसको इग्नोर कर दिया, आगे चल के वो बड़ी कैविटी बन सकती है। दांत में चोट लग गई बट अभी दर्द नहीं है, कुछ नहीं है, तो इग्नोर कर दिया, बट उसमें माइक्रो क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देना अर्ली स्टेज में, वो आपको आगे चल के डेंटल ट्रीटमेंट पे ले जाती हैं। और बहुत सारा शुगरी फूड खाना या ड्रिंक्स पीना, उसकी वजह से भी हमारे दांत का एक रीज़न बनता है खराब होने का। दांत खराब हमारा एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है, ये स्लो प्रोसेस होता है। जैसे हमारी फ्लाइट धीरे 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 टेक ऑफ करती है, वैसे हमारा दांत धीरे 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 खराब। अब बात करते हैं डेंटिस्ट के पास कब जाना चाहिए। जब भी आप अर्ली साइंस देखते हैं, जैसे आपको ब्रशिंग करते टाइम ब्लीडिंग हो रही है, तो इग्नोर नहीं करना है, आगे चल के पायरिया में कन्वर्ट हो जाती हैं चीज़ें। दांत में दर्द है, एक बार दिखाना ज़रूरी है। दांत पीले हो रहे हैं, अच्छे से सफाई भी कर रहे हैं दोनों टाइम पे, टंग भी क्लीन कर रहे हैं, फ्लॉस भी कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, तब भी दांत पीले ही हो रहे हैं, तो एक बार जाके दिखा लें। दांत में झंझनाहट हो रही है, ठंडे गर्म मीठे हवा हर चीज़ से, वो दिखा सकते हैं। मुंह में सलाइवा का प्रोडक्शन कम हो रहा है, मतलब थूक कम बन रहा है, या गाढ़ा बन रहा है, या चिपचिपा बन रहा है, तो डेंटिस्ट को दिखाना जरूरी है। बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही है क्लीन रखने के बाद, तो दांत को दिखाना जरूरी है। दांत हिलने लग रहे हैं मसूड़ों से, तो दांत को दिखाना जरूरी है। मसूड़े नीचे जा रहे हैं दांत से, तो दांत को दिखाना जरूरी है। दांतों में काले निशान, मतलब कैविटी की शुरुआत होती है, इस टाइम पे दिखाना जरूरी है। ये बहुत बेसिक चीज़ है जो आपको दिखाना जरूरी है। एडवांस पे अगर बात करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, इसलिए मैंने बोला दिखाना जरूरी है। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल मिलेगा, एक छोटा सा कीड़ा लगा है दांत के अंदर, अगर आप अभी दिखा लेंगे तो वो फिलिंग से भर के सही हो सकता है, बट अगर आप लेट करते जाएंगे तो एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि वो फिलिंग से सही नहीं हो सकता, सीधा RCT ही होगी उसकी। RCT मतलब रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है। ये सिर्फ दांत तक नहीं रहता है, दांत की जड़ तक किया जाता है, तो पहले ही दिखा के फिलिंग करवा लें ताकि RCT से बच सके। वैसे सेम चीज़ RCT की होती है। अगर आपका दांत इतना खराब हो चुका है कि RCT की नौबत आ गई है, तो उसको दिखा के RCT करवा लें। बट अगर आप RCT को इग्नोर करते हैं तो इतना ज़्यादा खराब हो जाएगा वो कि आपका दांत निकलवाने की ही नौबत आ जाएगी। तो अगर आप स्टार्टिंग में दिखाएंगे तो इन बड़ी चीज़ों से बच सकेंगे। जैसे बात करें सेंसिटिविटी की, अगर आप स्टार्टिंग में ही दिखा लेंगे तो आपको फ्लोराइड एप्लीकेशन लगा के सही कर दिया जाएगा, तो कैविटीज सेंसिटिविटी नहीं होगी, या डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट दे दिया जाएगा। बट अगर आगे बढ़ जाएगा तो ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे आप खुद ही सोचिए, एक घर है, उसकी दीवार पे एक क्रैक पड़ गया है, हम सीमेंट से भर के उसे सही कर सकते हैं, वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर उसी घर की एक दीवार टूट गई है तो हमें नई बनवानी पड़ेगी, बहुत खर्चा होगा। वैसे ही दांत होता है, अगर अभी स्टार्टिंग में हमने इलाज करवा लिया तो फिलिंग से सही हो सकता है, नहीं तो आगे चल के RCT करवाना, एक्सट्रैक्शन करवाना, ब्रिज, क्राउन, इम्प्लांट, बहुत सारी चीज़ हो जाती है। तो अभी कम पैसे में इलाज हो सकता है, बाद में बहुत पैसे में इलाज होगा। कुछ हैबिट से चेंज हो सकता है, जैसे ब्रशिंग अच्छे से करनी है, सही तरीके से करनी है। नहीं पता है तो आप मेरे और वीडियोस जाकर देख सकते हैं। फ्लॉसिंग करना नहीं भूलना है, क्योंकि ब्रशिंग हमारा सिर्फ 60% ही क्लीन करता है मुंह, बट 40% दांत हमारे फ्लॉसिंग से ही क्लीन होते हैं। टंग क्लीन करना नहीं भूलना है हमें, और शुगरी जो फूड्स एंड ड्रिंक्स होते हैं उनको कम लिमिट में यूज़ करना है। एंड 5th मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अर्ली साइंस को इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको कोई भी साइन आ रहा है, आप उस टाइम जाके कंसल्ट कर लें उस चीज़ के लिए। देखो, सिंपल सी चीज़ है, दांत को बचाने का सिंपल सा तरीका है कि उसको खराब ही नहीं होने देना है। अगर आप खराब नहीं होने देंगे तो दांत का इलाज का नौबत ही नहीं आएगा। तो सिंपल है, कुछ चीज़ें आप समझ गए होंगे अब तक इस वीडियो में, और आगे और टॉपिक आएंगे जो बहुत बेसिक एंड कॉमन है। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आपने कभी अर्ली साइंस को इग्नोर किया है? और अगर किया है तो वो क्या साइंस थे? कमेंट डाउन अपने साइंस, आपको क्या प्रॉब्लम थी, आपने क्या इग्नोर किया था, और अभी आपको क्या प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर करेंगे और ईजी वे में जानेंगे। तो सिंपल सा मैसेज ये है कि दांत खराब होने का वेट मत करो, अभी से प्रिवेंशन करो और ट्रीटमेंट से बचाओ।
एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप अभी तक ये वीडियो सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तब तक मिलते हैं, खुश रहें, हेल्दी रहें, स्माइल करते रहें। बाय।